यूपी में टारगेट 80 में 80 सीट, 100% का स्ट्राइक रेट। यूपी में 80 में 80 सीट आज तक कोई नहीं जीत पाया। क्या ये टारगेट अचीव किया जा सकता है? जो कभी नहीं हुआ वो होने वाला है। पटना और मुंबई नहीं बल्कि लखनऊ में सबसे बड़ा समीकरण बना। योगी और अमित शाह मिले, 24 की रणनीति बनी, गठबंधन को मजबूत किया गया। जो अभी साथ नहीं है वो जल्द साथ आने वाले हैं। जो विपक्ष में खड़े हैं वो एनडीए के खेमे में आ जाएंगे। अखिलेश यादव को छोड़कर बाकी सभी दलों के पिछड़े नेता बीजेपी के साथ आने वाले हैं। लखनऊ में क्या रणनीति बनी, बीजेपी कैसे 80 में 80 का दावा कर रही है, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। क्या यूपी में 80 में 80 सीट जीतेगी बीजेपी? क्या यूपी में विपक्ष का खाता भी नहीं खुलेगा? क्या अखिलेश यूपी में अकेले रह जाएंगे? लखनऊ में अमित शाह, योगी, बीजेपी की सहयोगी पार्टी अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद सब एक मंच पर थे। महाराष्ट्र से रामदास अठावले भी पहुंचे थे। 24 में दिल्ली में कौन बैठेगा, इसका फैसला यूपी से ही होगा। बीजेपी ने 24 के लिए कार्यकर्ताओं को फॉर्मूला दे दिया है। बीजेपी का लक्ष्य यूपी में 100% स्ट्राइक रेट का है। बीजेपी के एक एक वर्कर, एक एक नेता, विधायक, सांसद सबके दिमाग में फिट कर दिया है। इस बार 2014 से भी बड़ी जीत यूपी से चाहिए। टारगेट यूपी की सभी 80 सीट का है। आने वाले चुनाव में भी 2024 में भी अपना दल भारतीय जनता पार्टी और निषाद राज पार्टी तीनों मिलकर उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलाने का, कप्रकाबी खिलाने का और निषाद राज पार्टी को जिताने का काम करना है। 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। जरा जोर से बोलिए, बनाना है क्या? फिर से एनडीए सरकार बनानी है, 300 पार वाली सरकार बनानी है। सवाल यही है कि क्या यूपी में सभी 80 सीटों पर कमल खिलेगा? क्या बीजेपी 24 में यूपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी? यूपी में बीजेपी तो 100% का स्ट्राइक रेट के टारगेट के साथ आगे बढ़ रही है। यूपी में करीब 40 से 42% ओबीसी वोटर्स हैं। लखनऊ में जो मंच सजा था वहां अपना दल से संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती का कार्यक्रम था। मंच पर कौन कौन मौजूद थे, इसी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अनुप्रिया पटेल का एनडीए में क्या कद है, खासकर यूपी में। यूपी में ओबीसी वोट में अगर बात करें तो यादवों के बाद दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक कुर्मी वोट का है, जिस पर अनुप्रिया पटेल अपना दावा करती है। यूपी में कुर्मी वोट करीब 6% है, लेकिन यूपी के 16 जिलों में कुर्मी वोटर्स अच्छी खासी तादाद में है। 16 जिलों में करीब 12% कुर्मी वोट है। सोनेलाल पटेल ने अपना दल की स्थापना की थी, लेकिन वो कभी खुद कोई चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन आज उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल यूपी में बड़ी ताकत बन गई। ये सब 2014 के बाद हुआ, जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में आए। योगी आदित्यनाथ ने इसे सोनेलाल पटेल की लंबी लड़ाई का नतीजा बताया। सामाजिक न्याय के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसे यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की 74वीं जन्म जयंती का समारोह है। आप कल्पना करिए, आज से 25 वर्ष 30 वर्ष पहले जिन मुद्दों को लेकर के डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने संघर्ष किया था, जिसके लिए उन्होंने जीवन जिया था, उसका आज साकार रूप पिछले 9 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको देखने को मिल रहा है। सामाजिक न्याय का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है, जो नारा 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। 2022 के विधानसभा चुनाव में मोदी योगी की जोड़ी ने इतिहास रच दिया था। करीब 30 साल बाद लगातार दोबारा कोई मुख्यमंत्री बना। अब एक आंकड़े पर नजर डालिए। यूपी में कुर्मी वोटर्स करीब 5 से 6% हैं।
लेकिन अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा में 41 कुर्मी विधायक जीतकर पहुंचे, जिसमें से 27 विधायक बीजेपी गठबंधन से, 13 विधायक समाजवादी पार्टी के गठबंधन से और 1 विधायक कांग्रेस से वीरेंद्र चौधरी। इन आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि भले ही आबादी में कुर्मी वोटर्स 5 से 6% के करीब ही है, लेकिन चुनाव में विनिंग क्षमता उनकी ज्यादा है और कुर्मी वोट अनुप्रिया पटेल का कोर वोट माना जाता है। अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ है। ओबीसी समुदाय के एक और बड़े नेता बीजेपी के साथ हैं, वो भी लखनऊ वाली रैली में मौजूद थे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने 2019 का लोकसभा चुनाव और 22 का विधानसभा चुनाव दोनों बीजेपी के साथ लड़ा। चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा हुआ। यूपी में निषाद पार्टी का कुल वोट करीब 4% के आसपास है। निषाद मछुआरों का एक समुदाय है जो गंगा किनारे रहते हैं। निषाद वोटर्स यूपी के करीब 26 जिलों में मौजूद हैं। ये वोटर्स इस वक्त बीजेपी के साथ हैं। 2014 से ही निषाद वोटर्स बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। 2019 में जब संजय निषाद ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो इसका असर लोकसभा में भी हुआ। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसे मजबूत गठबंधन को ध्वस्त कर दिया, तो 22 के विधानसभा चुनाव में भी असर दिखा, जो आंकड़ों से देख सकते हैं। निषाद, बिंद, कश्यप, मल्हा इन जातियों के भी 2022 के कुल 8 विधायक चुनाव जीते, जिसमें से 6 बीजेपी गठबंधन से और 2 समाजवादी पार्टी गठबंधन से। अब संजय निषाद दावा कर रहे हैं कि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी जल्द अखिलेश यादव को छोड़कर एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। मोदी जी और दुनिया में अर्थव्यवस्था में जो अचीवमेंट लाया है, 5वें नंबर पर लाया, हमारी नीतियों से, एनडीए की नीतियों से जो भी नेता सहमत है, जनता सहमत है तो मेरे साथ है, तो नेता भी सहमत है तो वहाँ मेरे साथ है। तो किसानों के नाम पर काम बनने वाली पार्टी है। तो किसान, मानिए आपने जो वो क्या है कि उलटफेर में जयंत जी का, तो मैं किसानों के हितों की रक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है जी। सीधे डीबीटी के माध्यम से खाते में है, किसानों के लिए नीति, कृषि विज्ञान और तमाम। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आज नहीं कल वो आएंगे, क्योंकि जाएंगे कहाँ जाएंगे, क्योंकि किसान तो इधर है, नौजवान इधर है, तो वो कहाँ जाएंगे। यूपी में एनडीए के जो भी दल हैं वो सभी सोने लाल पटेल की जयंती में पहुंचे थे, अपनी श्रद्धांजलि दी। लेकिन अखिलेश यादव और अपना दल कमेरा पार्टी के अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने भी सोने लाल पटेल की जयंती पर सभा आयोजित की, लेकिन वहां अखिलेश के गठबंधन के सहयोगी जयंत चौधरी मौजूद नहीं थे। यूपी में करीब 2.5% जाट वोट है। पश्चिमी यूपी के 22 जिलों में भी जाटों की आबादी करीब 14% है, जो किसी का गेम खराब कर सकते हैं। आरएलडी 2014 के चुनाव से ही बीजेपी से अलग चुनाव लड़ रही है। 2014 और 2019 दोनों चुनाव में आरएलडी का खाता नहीं खुला। 2022 में अखिलेश के साथ गठबंधन में जयंत थे। बावजूद इसके जयंत चौधरी की पार्टी के केवल 8 विधायक ही चुनाव जीते। अब इसे कुछ इस अंदाज में समझ सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 15 जाट विधायक चुनाव जीते, 8 विधायक बीजेपी से जीते, जबकि अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी थे। जाटों के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं। फिर भी अखिलेश यादव का गठबंधन बीजेपी से 1 सीट कम ही जीता, 7 जाट विधायक जीते। मतलब जयंत और अखिलेश की जोड़ी जाट वोटर्स को रास नहीं आई। अब 24 में जयंत क्या करेंगे? अखिलेश के साथ रहेंगे या फिर बीजेपी गठबंधन में आएंगे, जैसे निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद कह रहे हैं। फिलहाल तो यूसीसी जैसे मुद्दे पर जयंत चौधरी बीजेपी के सुर में मिला रहे हैं। यूसीसी का क्या स्वरूप है ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम, तो चर्चा अभी करना। जहाँ तक महिला के सशक्तिकरण का सवाल हो और एक संस्कार पूरे देश में होने का सवाल हो, तो जहाँ अगर महिलाओं का किसी भी मान्यता के तहत अगर अपमान होता है तो वो सही। आधुनिक भारत में लोकतंत्र में बराबरी होनी चाहिए, महिला और पुरुष के रिश्तों में भी बराबरी होनी चाहिए। सरकार उसको कैसे काम कर सकती नहीं कर सकती, तो दूसरा। चौधरी साहब, राजभर जी और बीजेपी कह रही है जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति होने जा रही है यहाँ पर? क्या महाराष्ट्र वाला दोहराया जाएगा दोबारा? आप क्या चाह रहे हो कि मैं अपना नया सूट सिलवाऊं? ये बीजेपी और राजभर कह रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से क्या होता है? अब बात ओम प्रकाश राजभर की, जो अभी न बीजेपी के खेमे में है न समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन बीजेपी के साथ नजदीकियां लगातार ओम प्रकाश राजभर की बढ़ रही हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का गठन तो उन्होंने 2002 में किया था। 2002, 2007 और 2012 का विधानसभा चुनाव ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने लड़ा भी, लेकिन खाता नहीं खुला। ओम प्रकाश राजभर जब बीजेपी के साथ 2017 में गठबंधन में आए तो उनकी सियासी हैसियत बढ़ गई। ओम प्रकाश राजभर 2017 में बीजेपी के साथ रहे तो फायदा हुआ।
2022 में अखिलेश के साथ रहे तो समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में फायदा हुआ। यूपी में राजभर आबादी वैसे तो 4% है। यूपी में अवध और पूर्वांचल की 16 लोकसभा सीटों पर राजभर वोटर्स काफी मायने रखते हैं, जिसमें फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर, मछली शहर, घोसी, सलेमपुर, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, इलाहाबाद, बस्ती, गोरखपुर, भदोही और वाराणसी सीटों पर राजभर वोटर्स अच्छी खासी तादाद में हैं। और अपनी इसी वोट बैंक के दम पर ओम प्रकाश राजभर 24 के चुनाव में पहले बार्गेनिंग करने में जुटे हैं, लेकिन झुकाव बीजेपी की तरफ ही दिखाई दे रहा है। विपक्षी एकता बनी है, उससे समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद संतुष्ट नहीं हैं। उन लोगों का कहना है कि जब तक मायावती जी, जयंत जी और राजभर जी को साथ नहीं लिया जाएगा तो विपक्षी एकता का यूपी में कोई मतलब नहीं है, ये लोगों का कहना है। ऐसी स्थिति में हमसे कई विधायक संपर्क में हैं खुद के। उन लोगों का कहना है कि सरकार में अगर हम लोगों को मौका मिले तो हम लोग साथ छोड़ देंगे, उधर चलेंगे। कुछ लोग हैं कि हमको अगर टिकट मिल जाए लोकसभा का तो हम लोग साथ छोड़ के चलेंगे। कई लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं दिल्ली से खबरें मिल रही हैं, मुख्यमंत्री से जो खबरें मिल रही हैं, जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी जी, जो उनसे बातें हो रही हैं, खबरें मिल रही हैं, जो नड्डा के यहाँ जो लोग जा रहे हैं वहाँ से जो खबरें निकल के आ रही हैं, तो ये सब चीज़ें महाराष्ट्र की घटना, यदि ये लोग मायावती जी को, जयंत जी को और राजभर को नहीं लिए तो निश्चित है कि बड़ी घटना होगी समाजवादी पार्टी के साथ। मतलब समाजवादी पार्टी में एक बड़ी टूट हो सकती है, ये कहना है आपका 2024 से चुनाव से पहले, अगर विपक्षी एकता एक नहीं होती है तो? निश्चित है। कई लोग तो हमसे कहें कि हमारी पैरवी कर दीजिए, हमको टिकट दिला दीजिए, हम साथ चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी एनडीए में जाना है भाई, सब लोग सत्ता की तरफ भागना चाहते हैं ना। ओम प्रकाश राजभर ने 2014 और 2019 का चुनाव अकेले लड़ा था। अगर 24 में राजभर बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो बीजेपी को फायदा जरूर होगा, और बीजेपी ने 80 में 80 का टारगेट रखा है, उसमें फायदा जरूर होगा। जाहिर है अभी जो हालात बन रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि 24 का चुनाव मायावती अकेले लड़ेंगी। जयंत चौधरी भी अगर अखिलेश का साथ छोड़ दिए तो अखिलेश भी अकेले हो जाएंगे। दोनों के पास अपना अपना कोर वोट बैंक यादव और जाटव है। दोनों की नजर यूपी की करीब 20% मुस्लिम वोट पर है। 24 तक कौन किधर जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में भगदड़ है। ओम प्रकाश राजभर जी 2022 में उनके गठबंधन का हिस्सा थे तो उनको ज्यादा मालूम होगा। यद्यपि समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य दिखाई नहीं देता है तो जो राजनीति करता है वो ठौर की तलाश करता है, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही है। हमें अभी सपा के विधायकों की जरूरत नहीं है, अन्यथा सपा में तो भगदड़ की स्थिति है ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।